चलिए अब बात करते हैं बजट की। जी हाँ, बस अब एक महीना बाकी है, 1 फरवरी को आएगा बजट। तो एग्जैक्ट सिर्फ अब जनवरी का महीना बाकी है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट और आईटी हार्डवेयर समेत 50 से 55 सेक्टर के आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। इस पर बातचीत करते हैं और हमारे करस्पॉन्डेंट आलोक प्रियदर्शी को जोड़ते हैं। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले हफ्ते ही वाणिज्य मंत्रालय के और वित्त मंत्रालय के टॉप अधिकारियों की मीटिंग्स हुई है और इस मीटिंग में इस बात की पर विचार किया गया कि जो खास तौर से जो टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी हार्डवेयर्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे लेदर जैसे आइटम्स हैं, इसको किस तरह से बूस्ट दिया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही है ड्यूटी इन्वर्जन की। बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल है जिनकी कीमत ज़्यादा है और उन पर टैक्स ज़्यादा है, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स हैं उस पर टैक्स कम है, यानी कि इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इसको लेकर इस बार बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि करीब 50 से 55 ऐसे आइटम्स हैं जिनके ड्यूटी में यानी इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है और उन्हें जो मैन्युफैक्चरर्स फ्रेंडली बनाया जा सकता है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है कि जो इंडस्ट्री की तरफ से 100 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट मंत्रालय को सौंपी गई है, लेकिन जो विचार हो रहा है उसके मुताबिक 50 से 55 आइटम के इसमें संभावना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत को दूर किया जाए और इंपोर्ट ड्यूटी को सरल बनाया जाए। जो इंडस्ट्री की तरफ से सजेशन दिया गया है वो कहा गया है कि जो रॉ मटेरियल होना चाहिए उस पर नील से लेकर 2.5% तक इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। जो इंटरमीडिएटरीज हैं उस पर 2.5 से लेकर 5% तक इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वहां पर आप 7.5% से लेकर 10% के आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ऐसे करने से जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा और ये तमाम प्रपोजल्स जो हैं सरकार की तरफ रखे गए थे और सरकार उस पर बहुत ही पॉजिटिवली विचार कर रही है और उम्मीद है कि ये ऐसा ऐलान बजट में देखने को मिल सकता है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोनी पटनायक जी से, फिर रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चाट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत जी के पास और मयूरेश जोशी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी, आप शुरुआत करिए। अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ कल्याण ज्वेलर्स की 800 कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपए का। टारगेट है, पहला टारगेट 20 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 24 का। कल्याण ज्वेलर्स में आज हम देख सकते हैं कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डर पोजीशंस बन रहे हैं, अपने 20 ईएमए के ऊपर आज काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। 800 की कॉल की स्ट्राइक तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रही है। राइटर्स थोड़े से एग्जिट कर रहे हैं, पोजीशन वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। पोजिशनली मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 820 830 इस सीरीज में टेस्ट कर सकता है। सीरीज काफी लंबा है तो यहाँ पे आप 800 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, कल्याण ज्वेलर्स की 800 की कॉल। रचना जी के पास चलते हैं, आज का एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड पिक करते हैं। रचना जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से बीएससी के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा। ऐसा डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है ये, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है फ्यूचर्स पे। अगर आप 53.10 का ऐसा लगा कि इसको लॉन्ग करें तो हमारा अपसाइड पे टारगेट है 54.15 एंड इवन 5500। ठीक है, बीएससी एफएनओ सुपरस्टार्स के लिए रचना जी की तरफ से आता हुआ चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया प्रशांत जी आपने? तो यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को देखें, एक अहम सपोर्ट से बाउंस हुआ है और करीबन अभी 1590 1590 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस मेरा होगा करीबन 1575 1575। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो डेली चार्ट पे एक गैप है 1650, उसके थोड़ा नीचे 1640 1640 का टारगेट होगा। ओके, और अब चलते हैं हम मयूरेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश जी बताइए क्या पिक किया? पवन जी, आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूंगा सिलेक्टिव बैंक्स पे, और फेडरल बैंक ये अगर एक अच्छा बेस बना रहे हैं, इसको आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। जो नंबर्स पिछले तिमाही में आए थे, ऑल टाइम नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, पैड ग्रोथ, पीबीटी ग्रोथ रही है। जो एडवांसेस रहे हैं उसमें डिसेंट ग्रोथ देखी गई है। जो डिपॉजिट्स है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस से भी रहता है और रेमिटेंसेस की ग्रोथ अच्छी खासी रही है। कोर बैंकिंग, रिटेल लेंडिंग and expectations in terms of even their gold loan portfolio has been doing well for the bank. तो अगर हम एक पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखें, जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ है, CDR rates and deposit rates should improve quite significantly. दूसरा, निम्स में स्टेबिलिटी अब आनी चाहिए कहीं ना कहीं,
और इसके वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज स्पेसिफिकली आरओईज और आरओएज इसमें एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखा जा सकता है। जितनी प्रोविजनिंग है, थोड़ी प्रोविजनिंग शायद बैलेंस शीट पे बढ़ेगी, विच इज अ हेल्दी साइन अगेन, बट जितने रिकवरीज आएंगे वो शायद बॉटम लाइन को सपोर्ट करेंगे। वैल्यूएशन सपोर्टिव है, डिविडेंड यील्ड भी बैंक ठीक ठाक देता है, और नंबर्स मेरे हिसाब से Q3 Q4 में भी ठीक ठाक रहने चाहिए। तो आई थिंक फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। क्योंकि फेडरल बैंक आपका बाय कॉल है। मीनवेल अभी काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और मतलब जो सबसे बुरे दौर से सेक्टर्स गुजर रहे हैं उसमें नो डाउट आपके ऑटो भी शामिल हैं।